हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करेंगे। कल हम लोगों ने जितने भी देखे थे उसके आगे हम मूव ऑन होते हैं और अगले न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि 3 ओम प्रतिरोध प्रत्येक 8 ओम 3 प्रतिरोध हैं, प्रत्येक की वैल्यू है 8 ओम। हम किस प्रकार जोड़ेंगे, हमें कुल प्रतिरोध 12 ओम प्राप्त हों। तो देखिए हमारे पास वैसे देखा जाए तो कितने कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन। 3 किस तरह से हैं तो देखिए पहला कॉम्बिनेशन ये है कि हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और चौथा कॉम्बिनेशन ये है कि भाई या तो इन तीनों में से 2 को हम श्रेणी में ले, ठीक है, और उनके श्रेणी कॉम्बिनेशन को एक हम समांतर में लें, या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन के प्रकार है, या 2 को हम समांतर में लें और उस 2 का जो आ रहा है उसको हम तीसरा जो है श्रेणी में जोड़ेंगे। तो अब हम सब करके देख लेते हैं पॉसिबल स्टेट्स। पहला वाला जो है कि हमें 8 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं, 8 ओम के, और हमें प्राप्त कितना करना है, 12 ओम। 3 दिए हैं, कितने प्रतिरोध, 3। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम श्रेणी संयोजन लेंगे और 8 तीनों की वैल्यूज बराबर हैं तो इनका जो कुल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 या 24, क्योंकि तीनों बराबर है। सिंपल एडिशन होगा तो 8 + 8 + 8 करेंगे हम तो वो 24 आएगा। तो हमें 12 ओम प्राप्त करना है इससे, तो ये संभव है ही नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं कि मान लो हम इनको कैसे जोड़े बच्चों, श्रेणी में। ये समझने के लिए, ये वैसे आप लोगों को वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि यदि हम श्रेणी संयोजन लें, कौन सा श्रेणी, यदि हम श्रेणी संयोजन लें तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा भाई, देखिए 8, क्योंकि श्रेणी संयोजन में हम सिंपल योग लेते हैं, तीनों को हम जोड़ेंगे। 8 ओम + 8 ओम + 8 ओम कितना आएगा, 24 ओम। दिस इज नॉट इक्वल टू 12, हमें 12 चाहिए क्योंकि, तो ये संयोजन भी फेल है, इसलिए हम तीनों का जो है श्रेणी संयोजन नहीं ले सकते हैं। तो ये वाला जो है फेलियर केस रहेगा। अब अगला हम देखते हैं कि हम 8 ओम को, देखिए ये केवल समझने के लिए, आप खुद ही फिर ओरल कर लोगे और आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि भाई हमें इस तरीके से नहीं करना है। ये केवल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब देखिए 8 ओम के हम तीनों को अगर समांतर में जोड़ते हैं तो उसका इस तरह से चित्र बनेगा, और इसका प्रभावी कितना आएगा यदि हम तीनों को कैसे लेते हैं, समांतर में। 8 ओम के 3 प्रतिरोध कैसे ले रहे हैं हम बच्चों, समांतर संयोजन में ले रहे हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि आपको भाई 8 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं और कहें आपसे ये कहा गया है कि आप इससे हमें 12 ओम का एक प्रतिरोध प्राप्त करके बताओ। तो अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हम कैसे प्राप्त करेंगे। भाई तो श्रेणी संयोजन तो वैसे ही फेल हो रहा है, तीनों को अगर श्रेणी में जोड़ दोगे तो हमें इससे 24 प्राप्त हो रहा है, ये तो 12 के बराबर है नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही फेल है। अब आपने सोचा चलो समांतर क्रम करके देख लेते हैं। तो समांतर में कितना आएगा बच्चों, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, बराबर कितना आएगा, ये देखिए 8 ओम 8 ओम और ये 8 ओम, तो ये आएगा 1/8 + 1/8 + 1/8। ये 1/r बराबर है, क्योंकि आप समझते हैं समांतर में जो है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये आएगा 3/8, लेकिन ये 1/r की वैल्यू है, तो भाई r क्या हो जाएगा, उल्टा इसका व्युत्क्रम 8/3। तो भाई ये तो 8/3 आ रहा है, ये 12 ओम के तो बराबर है नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन भी क्या है, फेल है। तो हम तीनों को जो है समांतर संयोजन में नहीं रख सकते। अच्छा अब अगर हम ये मान के चलें कि भाई हम 2 को जो है श्रेणी में ले लेते हैं और इन दोनों के श्रेणी संयोजन को हम किसमें जोड़ देते हैं, तीसरे के बचे के समांतर में जोड़ देते हैं। तो हम देख लेते हैं, देखिए आप ओरली कर लोगे कि 8 को तुम श्रेणी में लोगे तो कितना आएगा, 8 को श्रेणी में लोगे तो आएगा 16। आप 16 को फिर अगर आप 8 के साथ समांतर क्रम में जोड़ोगे तो भाई वो 8 से भी कम आएगा, क्योंकि समांतर संयोजन में जो सबसे छोटा होता है प्रभावी प्रतिरोध उससे भी कम आता है। तो वो 16 और 8 को अगर हम लेंगे तो भाई वो कैसा आएगा, 8 से भी कम आएगा, तो 12 के बराबर तो संभव है ही नहीं। अब हमारे पास और एक लास्ट ऑप्शन बचा है
कि हम 8 को समांतर में लें और उनके बचे कॉम्बिनेशन को हम श्रेणी में जोड़ें। तो देखिए हम किस तरह से करते हैं, दोनों ऑप्शन हम देख लेते हैं, तीसरा और चौथा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये बताया था कि 8 ओम के दोनों को हम ये श्रेणी संयोजन है, देखो क्योंकि केवल एक सिरा जुड़ा है। हम समझते कैसे हैं, केवल भाई देखो एक सिरा अगर जुड़ा होता है तो वो कौन सा संयोजन होता है, श्रेणी संयोजन, ठीक है ना। दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि देखो प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं, यदि दोनों जुड़े होते हैं तो फिर वो कौन सा संयोजन होता है, वो होता है समांतर। और केवल एक ही जुड़े हैं तो वो कौन सा संयोजन होता है, श्रेणी संयोजन। तो ये दोनों श्रेणी दिख रहे हैं क्योंकि इनके एक ही सिरे जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों के कॉमन जो सिरा है इसको हमने एक 8 ओम का प्रतिरोध जो है कैसे जोड़ दिया, समांतर में। तो देखिए 8 और 8 का मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। 8 और 8 का कितना आएगा, 16, ठीक है। अब ये 16 को ये 8 क्या रहेगा, समांतर में। तो ये कितना आएगा, 1/16 प्लस 1/8 इनका प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम हम 16 ले लें, 8 और 16 का, ठीक है ना, 16 ले लेते हैं। तो 1 प्लस यहाँ क्या आएगा 2, ये 1/r बराबर कितना है, 3/16। तो r बराबर क्या रहेगा, 16/3। तो ये 5 पॉइंट समथिंग आया। तो भाई ये 12 के बराबर तो आ नहीं रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी कैसा है, फेल्यूर है। इस तरीके से भी हम नहीं ले सकते। अब हम चौथा कॉम्बिनेशन करेंगे जिसमें ये केवल समझाने के लिए है, जो एक्चुअल आंसर रहेगा वही आपको एग्जाम में लिखना है। ये केवल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। चौथा ये रहेगा, चौथा एक लास्ट बचा क्योंकि 3 ही प्रतिरोध है। तो अब चौथा क्या है बच्चों, कि चौथे में ये है कि हम 2 जो है 8 ओम के, इनको कैसे लें, समांतर में लें, और उसका एक कॉम्बिनेशन कैसे लें, श्रेणी में लें। तो देखिए जैसे ये 8 ओम के 2 और इसको एक हम कैसा जोड़ दें, श्रेणी में। तो देखिए 8 और 8 कैसे हैं, समांतर में, एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर में। ठीक है ना, समांतर संयोजन में जुड़े हैं। 8 ओम और 8 ओम के 2 एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, समांतर संयोजन में जुड़े हैं। तो इनका तुल्य कितना आएगा बच्चों, 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। देखिए अभी तो हम लोग कर रहे हैं, पर आप एग्जाम में आएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आप लोगों को इसको ओरली करना है कि भाई देखो दोनों अगर बराबर होते हैं तो सिंपली प्रभावी प्रतिरोध उसका आधा आता है। जैसे दोनों की वैल्यू 8 है तो 8/2 यानी कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब इसका जो प्रभावी प्रतिरोध है ये कितना आएगा, 8/2 यानी 4। अब आपको और बता देती हूँ मैं, जैसे 8 के हमने 3 जोड़े हैं तो इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना आएगा, तीनों बराबर होने चाहिए तभी ये लागू होता है। तो ये कितना आएगा, 8/3 क्योंकि 3 जुड़े हैं। इसको आप करके देख सकते हैं, इसमें कुछ बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आएगा बच्चों, 8/3। अगर 4 जुड़े हैं तो 8/4। बटे में हम जितने जुड़े हैं उनको करते हैं। जैसे इसमें 4 जुड़े हैं, जो वैल्यू है वो ऊपर लिखी, और बटे में जितने हैं अमाउंट, मतलब जैसे 4 प्रतिरोध है तो बटे 4, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो, जैसे अगर आप 5 ले रहे हो इनको लेकिन समांतर के लिए, तो इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना आएगा बच्चों, 8/5। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम इसको लिख लेते हैं कि 1/r इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8। लेकिन ये 1/r की वैल्यू है तो ये इसको हम काट देंगे तो ये 1/4 आएगा। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, इसका रिवर्स यानी 4 ओम। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ओम। तो देखिए अब ये 4 ओम और ये 8 ओम ये एक दूसरे की कैसे हैं, श्रेणी में है। इसको हम सिंप्लीफाई करके अब हम इसको क्या लिखेंगे, 4 ओम, और ये क्या है बच्चों, 8 ओम। तो आप मुझे बताइए 4 ओम और 8 ओम दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हमें 12 ओम प्राप्त होगा। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि भाई 3 प्रतिरोध प्रत्येक की जो वैल्यू है 8 ओम दी हुई है, उनको हम किस प्रकार जोड़ें कि हमें प्रभावी प्रतिरोध 12 ओम प्राप्त हो। तो हमें किस तरह से जोड़ना है कि 8 ओम
के दो प्रतिरोध हम समांतर में जोड़ेंगे और फिर इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा इसके श्रेणी क्रम में हम तीसरा बचा हुआ 8 ओम जोड़ देंगे। तो इससे हमें कैसा प्राप्त होगा? 12 ओम प्राप्त होगा। तो सिंपल इसका प्रभावी प्रतिरोध आप क्या करोगे बच्चों, उसको 8 डैश नाम दे दो, 4 + 8 = 12 ओम, और यही जो है आपका आंसर है। तो बहुत आसान है, आप सिंपल करके देख लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, इसमें कुछ भी इस तरीके से डिफिकल्ट नहीं है। इट इज सो सिंपल फॉर यू। अगर आप सोचोगे तो बहुत ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। अब हम अगले इस पर मूव ऑन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है कि ए व बी के बीच में हमें प्रभावी प्रतिरोध, बिंदु मतलब ए और बी दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें प्रभावी प्रतिरोध जो है ज्ञात करना है। तो देखिए हम चित्र बना लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, आप जब करने लगोगे इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। देखिए चित्र में जो है इस तरीके से दिया है, आप देखेंगे बिंदु और ए और बी के बीच का हमें प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इट्स सो सिंपल फॉर यू। तो देखिए यहाँ 3 ओम के 3 प्रतिरोध जो है ये कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, एक दूसरे के समांतर क्रम में, और इनके समांतर क्रम को 2 ओम के 2 प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी जो एक वैल्यू आएगी उसके श्रेणी क्रम में ये 2 ओम और 2 ओम, मतलब इसका जो प्रभावी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, मतलब हम इसको एक प्रतिरोध की तरह मान सकते हैं। तो ऐसे चित्र हम बना सकते हैं कि इनकी बजाय ये एक, और फिर ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, श्रेणी में। तो देखिए आप ओरली कर लोगे, 3 ओम के, क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर है, 3 प्रतिरोध जो है एक दूसरे के कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में। तो इसका प्रभावी कितना आएगा, यस आप सही कह रहे हो, ये कितना आएगा 1 ओम, क्योंकि हम 3/3 करेंगे, क्योंकि 3 प्रतिरोध दिए हैं, वैल्यू 3 ऊपर और अपॉन में जो है जितने दिए हुए हैं 3 दिए हैं, तो हम क्या करेंगे बटे में 3, तो कितना आएगा 3/3 यानी आएगा 1। तो इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा 1। अब ये 1 और बच्चों ये कितना है, ये 2 है ना, और ये 2, तो इनको सिंपल जोड़ दो, तो 1 और 2 3 और 2 5। तो इसका ए और बी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, सिंपली 5 ओम। तो इसको हम लिख लेते हैं ढंग से कि 3 ओम व 3 ओम का प्रभावी प्रतिरोध। अब ये कितना रहेगा, मतलब 1/r रहेगा 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। 1 का रिवर्स भी करेंगे तो 1 आएगा, तो r बराबर कितना आएगा 1। अब 1 ओम + 2 ओम + 2 ओम, तो इस संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना रहेगा बच्चों, हाँ यू आर राइट, ये रहेगा 5 ओम। ये रहेगा 5 ओम। अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन होते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट इज सो सिंपल फॉर यू, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए एक परिपथ बनाया हुआ है, सर्किट, ठीक है, सर्किट हम बना लेते हैं। 2 ओम 2 ओम के 2 आप लोगों को प्रतिरोध दिख रहे हैं, जो एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, समांतर में, आप लोगों को दिख रहा होगा ये। और देखिए 9 ओम जो है इन समांतर संयोजन के श्रेणी क्रम में है। और देखिए इसको, इस कॉम्बिनेशन में एक बैटरी लगी है जिसका विभव कितना है 30 वोल्ट। तो देखिए हमें इसमें 9 ओम जो स्पेशल प्रतिरोध है, इसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कभी भी ध्यान रखना, जब प्रतिरोध में इस तरह से का कॉम्बिनेशन दिया होता है, अर्थात ये दिया होता है कि भाई ज़्यादा प्रतिरोध दिए हैं, कॉम्बिनेशन है,
तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह के पहला हिंट ये होता है कि आपको ये जो सर्किट दिया हुआ है यानी अर्थात जो परिपथ दिया हुआ है इसका आपको हमेशा प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रभावी प्रतिरोध, क्योंकि देखिए विद्युत धारा बराबर क्या होगी कि विभवांतर बटे ओम के नियम से, ओम का नियम इसमें भी लागू होगा ऑफकोर्स। तो ओम के नियम से भाई विद्युत धारा बराबर क्या होगी, इस सर्किट में बहने वाली मतलब टोटल जो यहाँ से चलेगी, यहाँ से उतनी चलेगी जितना इसका प्रभावी प्रतिरोध होगा, उस पर वो डिपेंड करेगी। तो ये रहेगी विभवांतर अर्थात बैटरी का विभवांतर बटे प्रभावी प्रतिरोध। तो इसलिए हमें सबसे पहले बैटरी का विभवांतर तो आपको पता है 30 वोल्ट दिया ही हुआ है। अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि इसका प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। एंड इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आप देखिए चित्र में हम पॉजिटिव एंड से जा रहे हैं और विद्युत धारा हम जैसे कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव से एंटर करती है और नेगेटिव पर एंड होती है। तो देखिए 2 ओम और 2 ओम अब आप ओरली बता देंगे, है ना, आप लोगों ने बता दिया और मैंने सुन भी लिया। तो 2 ओम और 2 ओम का कितना आ गया 1 ओम, क्योंकि हम सिंपली आधा करेंगे क्योंकि वैल्यू हम लिखेंगे ऊपर और अपॉन में जो प्रतिरोध होती है वो करेंगे। तो 2 ओम वैल्यू और अपॉन में क्योंकि 2 प्रतिरोध है तो 2/2 तो कितना आएगा 1 ओम, ठीक है ना। तो इसका 1 ओम आया और ये 1 + 9 तो ये कितना आएगा बच्चों, क्योंकि श्रेणी में हम सिंपल जोड़ते हैं तो कितना आएगा 10 ओम। तो भाई अब प्रभावी प्रतिरोध जो है ये कितना है 10 ओम। तो आप सिंपली विद्युत धारा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप बच्चों कि विभवांतर बटे प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है ना। तो 30/10 करेंगे तो हम कितना आएगा बच्चों 3 एम्पियर। अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं। तो 2 ओम व 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध देखिए चित्र में आप लोगों को दिख ही रहा है, दोनों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं, तो इसीलिए समांतर होगा, नो डाउट। आप भी समझ रहे होंगे, देखकर ही समझ में आ रहा होगा। तो 2 ओम और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम 1/R = 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1। तो R = कितना आएगा 1 ओम। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको चित्र ऐसा भी बना सकते हैं बच्चों सिंप्लीफाइड। भाई इन दोनों की बजाय आप 1 ओम ले लो तो भी बात एक ही जैसी है। और ये कितना है बच्चों 9 ओम और ये बैटरी कितने वोल्ट की है 30 वोल्ट की। तो आप मुझे बताइए 1 ओम और 9 ओम एक दूसरे के कैसे हैं श्रेणी क्रम में, दिख ही रहा है आप लोगों को। तो 1 ओम व 9 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, हाँ 1 ओम + 9 ओम = 10 ओम। सिंपल जोड़ेंगे हम, सिंपल एडिशन करना है, श्रेणी तो बहुत आसान होता है। तो देखिए ये कितना आ गया 10 ओम। तो अब भाई इसका हमें क्या निकालना, विद्युत धारा पहले पूरे सर्किट में जो बह रही है वो हमें निकालना। देखिए ये हमेशा हमें निकालना, जो क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली उस पर मूव ऑन नहीं होते हैं, पहले इस सर्किट में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें निकालना पड़ता है। क्योंकि वो अगर आपने निकालोगे और फिर ब्रांचिंग सर्किट होगा तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। एक मिनट मैंने सर्किट मिटा दिया है, हम फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 30 वोल्ट दिया था वहां, तो विद्युत धारा I बराबर क्या रहेगी विभवांतर बटे फार्मूला हम लिख लेते हैं अपॉन प्रभावी प्रतिरोध। कभी भी ध्यान रखना सर्किट में हमें यही करना, और आप लोगों को इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखिए अभी तो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके आगे हम विस्टोन ब्रिज भी देखेंगे, तो विस्टोन ब्रिज भी की भी कंडीशन लागू होती है। तो वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी हमने विस्टोन ब्रिज देखा नहीं है। जब हम लोग वो वाला पार्ट पढ़ लेंगे विस्टोन ब्रिज तो उस पर आधारित भी इस तरह के परिपथ यानी सर्किट्स आते हैं, तो वो जब हम पढ़ लेंगे तब विस्टोन ब्रिज पर आधारित देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार वो भी आते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो विस्टोन ब्रिज पर आधारित जो है सर्किट तो आते ही हैं, पर बोर्ड लेवल में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आते हैं। तो देखिए विभवांतर बटे प्रभावी प्रतिरोध, विभवांतर कितना है 30 वोल्ट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध कितना है बच्चों 10 ओम, तो कितना आएगा 3 एम्पियर। मतलब अब इस सर्किट में से विद्युत धारा प्रवाहित हुई। अब देखिए ये 1 ओम और 9 ओम, अब आप ये भूल जाइए क्योंकि वो 2 ओम और 2 ओम एक दूसरे के कैसे हैं श्रेणी संयोजन में, है ना, सॉरी समांतर संयोजन में। तो इसको अब हमने एक मान लिया है, तो इसमें से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतनी 9 ओम में से होगी। तो भाई दोनों में से कितनी प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ से चलेगी 3 एम्पियर, तो 1 ओम में से भी 3 एम्पियर चलेगी और 9 ओम में से भी 3 एम्पियर चलेगी। अब एक बात आपको और ध्यान देना है, तो देखिए क्योंकि आप लोगों को 2 ओम में से बहने वाली नहीं पूछा है उन्होंने, पर अगर आपको पूछा होता तो ध्यान दीजिए आप, विद्युत धारा यहाँ जाएगी, अगर मैं यहाँ बना देती हूँ चित्र,
तो 9 ओम में से तो बच्चों, क्योंकि इसमें से भी 1 ओम अगर ये होगा अकेला, वास्तव में ये 1 ओम नहीं है, आप चित्र में देख रहे हैं ये 2-2 ओम के हैं और आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछा उन्होंने, इसलिए पर मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि आगे हमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। केवल 9 ओम पूछा है तो भाई 1 ओम में से भी 3 एम्पियर जाएगा, 9 ओम में से भी, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि 9 ओम में से बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, सिंपली 3 एम्पियर। पर मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, देखिए ये 2 एम्पियर और ये 9 एम्पियर एंड दिस इज 9 एम्पियर। देखिए विद्युत धारा 3 एम्पियर चलेगी यहाँ से, यहाँ पर जाकर वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। अब एक बात, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज कैसी है बच्चों, बिल्कुल बराबर है। अब चूंकि इनकी वैल्यूज बराबर है इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आधा आधा बढ़ जाएगी विद्युत धारा, मतलब इसमें से 1.5 एम्पियर बहेगी, इसमें से 1.5 एम्पियर, यहाँ जाके फिर वो 3 एम्पियर हो जाएगी और जुड़ जाएगी, ठीक है। और हमें केवल 9 एम्पियर पूछा है तो इसमें से कितनी बहेगी बच्चों, 3 एम्पियर। अब एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इट्स वेरी इजी आज के लिए। तो देखिए आप लोगों के कॉम्बिनेशन दिया है, देखिए 3 ओहम और 3 ओहम के 2 प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हैं। देखिए आप चित्र देखेंगे तो देखिए केवल इसका एक सिरा तो ये यहाँ कॉमनली जुड़ा है, इसका भी एक सिरा यहाँ कॉमनली जुड़ा है, पर इनके एक एक सिरे आपस में जुड़े हैं, केवल एक एक सिरे, और केवल एक एक सिरे जुड़े हैं, इसलिए 3 ओहम और 3 ओहम एक दूसरे के कैसे हैं, श्रेणी संयोजन में। केवल एक सिरा जुड़ा है इसीलिए, ये हमेशा याद रखना है। अब 3 ओहम और 3 ओहम का कितना आएगा बच्चों, प्रभावी प्रतिरोध R बराबर, क्योंकि श्रेणी में है तो 6 ओहम आएगा, ठीक है। अब ये 6 ओहम इस तरीके से बन जाएगा ये। अब इनके दोनों सिरे देखिए, 6 ओहम के दोनों सिरे इससे जुड़े हुए हैं, हम मान सकते हैं, तो ये कैसे रहेगा, मतलब इन दोनों का जो श्रेणी संयोजन है ये 6 ओहम के साथ कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा, समांतर संयोजन में। तो 6 ओहम व 6 ओहम एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर में, इसलिए इनका तुल्य कितना आएगा बच्चों, 1/6, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6। इसको काटेंगे तो 1/r बराबर 1/3, तो r बराबर कितना आएगा, सिंपली इसका हम रिवर्स कर देंगे, कितना आएगा 3 ओम, मतलब ये a और b के बीच में प्रभावी प्रतिरोध कितना रहेगा, 3 ओम। सिंपल देखिए 3 और 3 का केवल एक सिरे जुड़े हैं इसलिए 2 श्रेणी में, और इन दोनों के श्रेणी संयोजन को ये वाला 6 ओम कैसा रहेगा, समांतर में, तो 3 और 3 हो गए 6, और 6 और 6 का आधा, क्योंकि 6 और 6 दोनों की वैल्यू बराबर है, और 2 प्रतिरोध है तो 6/2 करेंगे, वैसे तो कितना आएगा, 3 ओम। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी दे रही है, वो अवश्य करिए, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देख रहे हैं, थैंक यू।